हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर पर रहकर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मतलब कि सेल्फ स्टडी करके हम कैसे अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्या कोचिंग करके ही हमें सफलता मिलेगी? क्या कोचिंग से ही हमें जॉब मिलेगी? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी भी करके देखी है, कोचिंग भी लेके देखी है। सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखो सफलता है जो आपकी ड्रीम जॉब है वो निर्भर करती है आपकी मेहनत पर, चाहे वो आप कोचिंग करके करें या सेल्फ स्टडी करके करें। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया कि कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, कहाँ पे हमें तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि हम तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो हमें कोचिंग करनी चाहिए क्या, या फिर ऐसे विद्यार्थी हैं जो हम घर पर रहकर पढ़ रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको पहली बात मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एक बार कोचिंग की थी जब 2018 में रीट आई थी। उस टाइम मैंने कोचिंग की क्योंकि मेरा बेसिक था वो बहुत वीक था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बीएसटीसी कर रखी थी, अब मैं लेवल 1 से टीचर हूँ। अभी मैंने बीएड भी कर रखी है, लेकिन फिलहाल मैं लेवल 1 से टीचर हूँ। तो मैंने कोचिंग वो बीएसटीसी करी। उस टाइम मैं कॉलेज में नहीं गई, घर पे रह के मैंने वैसे कर ली। तो क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा जो कॉलेज में जाते हैं ना, उस टाइम शिक्षण विधियाँ हो गई, कुछ और हो गया, वो पढ़ाते थे, उनके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो वो किताबें मैं उठा के देखने लग गई, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ूँ। कोई गाइड करने वाला नहीं था। जैसे अपने कोई बड़े भाई बहन है या आस पड़ोस में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि ये गाइड ले आओ, आप इस तरीके से पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ लो, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो चीज़ अलग होती है, उससे हमें हेल्प मिलती है, हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे सीकर जाके कोचिंग करनी चाहिए। तो मैंने प्रयास में कोचिंग करी थी। सीकर 2018 का जो रीट हुआ था उसमें 3 महीने, सिर्फ 3 महीने पेपर के बचे थे। फिर बाद में तो धोखा लगा मुझे कि काश मैं 3 महीने और पहले चली जाती, 6-7 महीने पहले तैयारी कर लेती तो अच्छा होता। क्योंकि मैं पहले कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे क्या कोचिंग है। तो फिर मैं 3 महीने मैंने बहुत मेहनत करी, फिर भी मेरी इतनी सालों के जो बेसिक कमजोर था वो 3 महीने में कवर नहीं हो पाया। मैं 1-2 नंबर से रह गई उस भर्ती में। फिर मैंने ये क्या सोच लिया कि मैंने कोचिंग तो कर रखी है, नोट्स मेरे पास है, वही चीज़ें अब दोबारा कोचिंग में जाऊंगी तो वही चीज़ें पढ़ाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे ज़रूरत है खुद से प्रैक्टिस करने की। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए और आपको ये लगे कि आपका बेसिक कमज़ोर है, आपको कोचिंग करनी चाहिए, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। और एक बार जैसे 3 महीने 4 महीने का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट करके फिर आप सेल्फ स्टडी पे आ जाए, फिर आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर बार बार वही चीज़ें वहाँ जाके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आज के टाइम में गूगल है, उस पर सर्च कर सकते हो, आप कहीं से भी डाउट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम में फ़ोन का इतना नहीं था, मेरे पास नहीं था, एंड्रॉयड नहीं था। 2018 में मैं जब तैयारी कर रही थी, जो भी डाउट होते थे वो कोचिंग में ही क्लियर होते थे। तो फिर आज तो फ़ोन है, हमारे सबके पास फ़ोन है, तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर बाद में क्या, 2018 के बाद में मैं सूरतगढ़ चली गई। सूरतगढ़ में हमने क्या किया, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। और जैसे मेरा मैथ वीक था तो मैंने स्पेशल मैथ की क्लास ले ली, पूरी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मैथ्स वहाँ पे जाके करते थे सर, वो क्या एक्सरसाइज करवाते थे, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। टेस्ट लेते थे तो थोड़ा सा और मोटिवेशन आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी, मैथ मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। तो इस तरीके से आप जो सब्जेक्ट वीक है उसकी कोचिंग ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आपको ज़रूरी है कोचिंग लेना। और फिर भी आप अगर घर से बाहर नहीं जा सकते, तो अब क्या है, कोरोना के बाद में ज़्यादा ये ऑनलाइन का सिस्टम चला है। पहले इतना नहीं होता था, होता था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन अब फिलहाल ऑनलाइन
का जो कोर्स मिल रहे हैं, हमें टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो मुझे अब सबसे अच्छी लगती है। क्योंकि घर पे रह के आराम से या रूम पे रह के लाइब्रेरी में रह के आराम से हम पढ़ सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिलता है तो हम वो क्लास लेके अपने वो जो सब्जेक्ट वीक है वो क्लियर कर सकते हैं। हमें कोचिंग में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमें थोड़ा सस्ता भी लगेगा और फिर हमारे टाइम भी बचेगा। तो हम खुद से पढ़ाई करके कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी कोचिंगें कर लो, कहीं पर भी धक्के खा लो, कोई भी आपको याद नहीं करवा पाएगा। पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आप सोच के चले कि पढ़ना तो हमें खुद को ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी तैयारी कर लूँ, पढ़ना खुद को है। एक ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना है कोचिंग का। अगर आपके पास टाइम पड़ा है तो आप आराम से कोचिंग ले सकते हैं। फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, आपके कुछ भी क्लियर नहीं है कि कहाँ से क्या तैयारी करूँ, तो इससे अच्छा है आप कोचिंग ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, कैसे भी करें, वो ज्वाइन करें। फिर आपका क्लियर हो जाएगा। 2 4 6 महीने का कोर्स करें और साथ में आपकी सेल्फ स्टडी चलती रहेगी। और फिर आपको क्या करना है जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करो, सबसे बेस्ट तो ऑफलाइन रहेगी। क्योंकि अपना पेपर ऑफलाइन होने वाला है तो वहाँ पे पता चलता है कि हम कितना टाइम लगाते हैं, कैसे पेपर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे वो गोले भरने में हमें टाइम कितना लगता है, तो वो थोड़ा मेंटेन होता है। अगर नहीं जा पा रहे किसी कारण से तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इससे भी आपकी प्रैक्टिस ना से तो अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, तो आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, सेल्फ स्टडी से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। वो तो आपको करनी है, आपको ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। या 1 या 2 सब्जेक्ट वीक है तो उसका कोर्स ले लें, घर पे बैठ के पढ़ाई करें अच्छे से और उसको टेस्ट देते रहें। मॉडल पेपर आते हैं उनको सोल्व करते रहें और खुद से पढ़े। 2 घंटे का 4 घंटे 6 घंटे जितने भी आपको मिलते हैं उसका डेली शेड्यूल बनाएं। फिर उस पर निशान लगाते जाएं कि जैसे हिंदी का कोई टॉपिक था वो क्लियर हो गया, साइंस का टॉपिक क्लियर हो गया, ऐसे राइट के टिक लगाते जाए उस पर। फिर शाम को सोते टाइम आपको देखना है कि आपने जो टारगेट पहले दिन बनाया था, कि मतलब रात को सोने से पहले ही आपको तैयार करना है कि कल क्या पढ़ना है, वो टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उस हिसाब से आपको रेटिंग देनी है कि 1 स्टार 2 स्टार दे दिया या गुड, वेरी गुड। इस तरीके से आप 1 दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओ, 1 हफ्ते का बनाओगे ना, आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आप ही खुद को मोटिवेशन देना है, खुद को शाबाशी देनी है, वाह मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं वेरी गुड, वेरी नाइस, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, कल से बेटर मैं आज करूंगी, आज से बेटर मैं आने वाले कल में करूंगी। तो इस तरीके से आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये तरीका आप अपना सकते थे, ये मैंने किया था। एक वीडियो वायरल हो रही है कल से मेरे आगे आई है कि बकरी चराने वाला IPS बन गया। तो क्या उसने मेहनत नहीं करी? क्या उसने सेल्फ स्टडी नहीं करी होगी? क्या वो महंगे कोचिंग में गया होगा? तो सबसे गया होगा कोचिंग, हेल्प ली होगी। ये मैं भी कह रही हूँ, आप लो हेल्प, अगर आपको जरूरत है तो आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो। फिर भी उसने उस इतनी गरीबी में इतनी पढ़ाई करी, इतनी मतलब वो वीडियो देख के आंखों में आंसू आ गए मेरे। मैंने पता नहीं कितनी बार वो वीडियो चला के देखी, 3 4 5 बार वो वीडियो देखी होगी। मेरा मन ही नहीं भरा, इतनी मन को छू गई उनकी जो स्माइल थी उनकी चेहरे की। मुझे तो बस इतना अच्छा फील हो रहा था जैसे मेरा खुद का ही सिलेक्शन हो गया। शायद मैं मेरे खुद के सिलेक्शन पे भी इतनी खुश नहीं होती और मैं उस लड़के की, बकरी चराने वाले लड़के की जो सफलता पे खुशी मुझे हुई वो बहुत सुकून देने वाली थी। क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत करी थी पूरी लगन से, जो भी परिस्थितियां उसके सामने थी उनको चीरते हुए वो आगे निकला था। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप भी उसके तरह आगे बढ़े, आगे निकले और आपकी भी वीडियो आएंगी, आपके परिवार वाले भी ऐसे ही खुश होंगे। वीडियो आए ना आए, लेकिन आपके घर वाले, आपकी मम्मी पापा, आपकी पत्नी, आपके पति, भाई बहन सब ऐसे बेसब्री से इंतजार करते हैं कि मेरे भी भाई का, मेरे बहन का सिलेक्शन कब होगा, मैं भी स्टेटस लगाऊं, मैं भी आस पड़ोस में बताऊं कि ये लगे हुए। अब देखो जैसे भगवान की दया से, माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई, मेहनत करी मैंने, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, भगवान का धन्यवाद मैं करती हूँ कि मुझे जॉब मिली। तो अब क्या है, जैसे पापा के साथ मैं कहीं जाती हूँ, मम्मी के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ भी जाती हूँ, तो सबसे पहले वो पूछते हैं ना ये कौन है, ये मेरी बेटी है, तो वो यही बताएंगे साथ में कि ये टीचर लगी हुई है, ये गवर्नमेंट टीचर लगी हुई है।
तो एक अलग सा उनके चेहरे पे है वो देखने को मिलता है कि देखो कितना खुश है मम्मी पापा इस चीज़ को लेके, कितना गर्व उनके चेहरे पर है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ बनी हुई है। वो गर्व से बताते हैं, क्यों ना हम भी उनको एक ऐसा मौका दे पढ़ के कि वो हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही किसी रिश्तेदार को, किसी को जहाँ भी जा रहे हैं सबको बताएं कि हमारी बेटा बेटी जॉब लगे हुए हैं, हमारे बेटे ऐसे है। तो हमें ये मौका उनको देना चाहिए। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, सेल्फ स्टडी करनी होगी। कुछ भी हो जाए, कोई भी कोचिंग, कोई भी वीडियो, कोई भी आपको मंत्र नहीं देगा, कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताएगा कि ये पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। पढ़ना तो है, सेल्फ स्टडी पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करें। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताया मैंने आपको इस वीडियो में कि सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होना। आप कहीं पर भी जा लो, कहीं कोचिंग कर लो, अगर आपकी कोई चीज़ वीक है उस चीज़ की स्पेशल कोचिंग लो और तैयारी में जुट जाओ पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे कोई दिक्कत हो, कुछ और हो तो आप कमेंट करके बता देना, उस पर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।